सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात तय। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद को जाली करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ 2 दरखास्तें मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों को रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर की असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के 26 में से 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई करना थी। IMF के दबाव पर हुकूमत का यू टर्न। 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के मामले पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत के पहले मरहले में 3 लाख की बजाय सिर्फ 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 50,000 टन चीनी दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गई। FBR के इजाफी इख्तियारात पर हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के अहम मुज़ाकरात कुछ देर में होंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर बराए पेट्रोलियम और चेयरमैन FBR शामिल होंगे, जबकि इजलास में कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान के चैम्बर्स समेत दीगर चैम्बर्स के सदूर शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात SCO इजलास की साइड लाइन्स मुलाकातों के दौरान हुई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा मुस्बत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों वज़राए ख़ारजा का तवानाई, तिजारत, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताउन का इआदा। इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौराए पाकिस्तान की भी दावत। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, लेकिन वानी के बच्चों को 9 मई की तरह साजिश करने की इजाज़त नहीं दे सकते। शर्जील मेमन ने बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक, हेस्को समेत बिजली सप्लाई कंपनियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। कहा, हैदराबाद में बारिश के बाद हेस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली सप्लाई कंपनियों की नाअहली से बारिश का पानी निकालने में मुश्किलात आईं। हैदराबाद की इंतजामिया ने जनरेटर्स की मदद से बारिश का पानी निकाला। कराची में मॉनसून सीजन का आगाज हो गया, लेकिन छोटे बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल ना हो सकी। कराची में 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के ज़ेरे इंतजाम छोटे नालों की सफाई का अमल ताखीर का शिकार। कराची में 400 से ज़ायद छोटे बड़े नाले मौजूद। तौहीन मज़हब के मुकदमात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत को 30 दिन में कमीशन तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, हुकूमत का तश्कील करदा कमीशन 4 माह में अपनी कारकर्दगी कार्रवाई मुकम्मल करे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कमीशन तश्कील देने की डायरेक्शन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साजिद नामी बुजुर्ग शहरी का पंजाब हुकूमत के खिलाफ नामुनासिब ज़बान के इस्तेमाल का केस। मॉडल टाउन कचहरी लाहौर ने साजिद नामी शहरी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने बुजुर्ग शहरी को रिहा कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। महंगाई के सताए शहरियों पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपये तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल फी लीटर 6 रुपये 7 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे इजाफा मुतवक्के। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक समरी आज हुकूमत को भिजवाएगा।
रेलवे के मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान रेलवे का मजीद 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। हजारा, बहाउद्दीन, जिक्रिया, मिल्लत, रावल, बदर, गौरी, रावी और थल एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनों को प्राइवेट किया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी और रेवेन्यू में इजाफे के लिए ट्रेनों की निजकारी का फैसला किया गया। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बिड्स भी तलब। कराची डिफेंस फेज 6 में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अदाकारा की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। आखिरी बार मोबाइल फ़ोन शाम 5 बजे इस्तेमाल हुआ। फ़ोन डाटा के मुताबिक उसी दिन 14 अफराद से राबिते किए गए। फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डायरी और अहम दस्तावेजात बरामद। तीनों सिमें तीनों फ़ोन्स में फ़ाल थीं। 2 फ़ोन्स पर पासवर्ड नहीं था, जबकि डायरी में 1 मोबाइल और टैबलेट का पासवर्ड दर्ज था। फ़ोन्स में 2215 नंबर जबकि 75 नंबर से मुसलसल राबिते के शवाहिद भी मिले हैं। पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ शहरों में बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी निकासियाब में नाकाम। नालों की सफाई न होने से पानी सड़कों पर आ गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मानसून बारिशों से मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 120 से ज़ायद हो गई। मरने वालों में आधी तादाद बच्चों की, मुतादिद ख़वातीन भी शामिल। NDMA के मुताबिक 26 जून से 14 जुलाई तक सबसे बड़ा वाक़या सवात में पेश आया, जहां 13 सयाह सैलाबी रेले में बह गए। सैलाबी रेलों में लैंडस्लाइडिंग से मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। PDMA की आज पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। आज से 17 जुलाई के दौरान बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला और तोनसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चश्मा और कालाबाग के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए रावी, चनाब, जहलुम और सतलुज में पानी मामूल के मुताबिक बह रहा है। डेरा गाजी खान की रुदकोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। के इलेक्ट्रिक का धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। 15 घंटे बाद भी बिजली की बहाली न हो सकी। कराची में पानी की फराहमी मुतासर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासर। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम मरम्मती काम में मसरूफ़ है। मरम्मत का काम अगले 36 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरम्मती काम के दौरान शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन अंदरूनी केबल फॉल्ट के बायस पेश आया। अंदरूनी फॉल्ट की दुरुस्तगी के लिए 4:30 बजे सुबह राब्ता किया गया कि इलेक्ट्रिक साइड से पंपिंग स्टेशन को सप्लाई में रुकावट नहीं। कराची के इलाके हॉक्सबे के करीब तेज रफ्तार कार दीवार से टकरा गई। हादसे में एक खातून और 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कार के दीवार से टकराने के बायस पेश आया। रॉयल इंटरनेशनल एयर शो के लिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर की धूम। पाकिस्तान का C-130 को हरकुलेस और IL-78 तैयारा भी शो का हिस्सा होगा। भारत के किसी तैयारे को एयर शो में शामिल ही न किया गया। RIA शो 18 से 20 जुलाई तक होगा। दुनिया भर से बेहतरीन तैयारे हिस्सा लेंगे। जौहरी मुज़ाकरात यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत हुए तो बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका और यूरोप पर वाज़े कर दिया। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर आला वलायती ने सरकारी खबर रसां एजेंसी एरेना से गुफ्तगू में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, मुज़ाकरात की शर्त अफजूदगी रोकना है तो ऐसे मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी इस मौक़िफ़ की तौसीक़ करते हुए कहा कि ताहाल ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुमकिन मुलाकात के लिए तारीख़, वक्त या मकाम का तयन नहीं हुआ। जौहरी तवानाई के मुआयनाकारों के जूतों में जासूसी है। गजा में सेहूनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। पानी के इंतजार में खड़े फ़लस्तीनी बच्चों पर फ़ज़ाई हमला। 6 बच्चों समेत 14 अफराद मौत की आगोश में चले गए। गजा में पानी के हसूल के दौरान अब तक 700 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 112 मीठे पानी के मराकज़ को निशाना बनाया और 720
कुएं तबाह किए, जिसके बायस 12 लाख से ज्यादा अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इसराइल ने गजा के लिए ममनुआ अशिया की फहरिस्त में बुनियादी तिबी आलात भी शामिल कर दिए। जनरेटर्स और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स के लिए आर्जी खैमों के दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी। इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि हमास इन तिबी आलात को हथियार साजी के लिए इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए उन्हें गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शाम के जुनूबी सूबे अल सवेदा में 2 कबाइल के दरमियान फिरका वराना मुसल्लह झड़पों में मरने वालों की तादाद 100 से जायद हो गई। 200 से जायद अफराद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा है। हुकाम के मुताबिक झड़पों में हलाक होने वालों में 80 से जायद द्रोज और 20 कबाइली शामिल हैं। शाम पर बमबारी वहाँ की हुकूमत के लिए वार्निंग है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस का दमिश्क को वार्निंग, कहा हम शाम में 2 रोज़ को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल खामोश नहीं रहेगा। फ़ौज का कहना है ये हमले टैंकों को फिरका वाराना झड़पों के मुकाम तक पहुँचने से रोकने के लिए किए गए।